अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने चले हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस जो यूएचएस है उसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वीडियो में आप लोगों को पहली मेरिट लिस्ट का मुकम्मल एनालिसिस दिया जाएगा और इसके साथ साथ आप लोगों को तरीकाकार बताया जाएगा कि आप लोगों ने सिलेक्शन के बाद अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, चलान फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा आप लोगों का, ये तरीकाकार भी आपसे डिस्कस कर दिया जाएगा। और वीडियो के आखिर पर आप लोगों को ये भी बताया जाएगा किस क्लोजिंग रैंक तक के बच्चे का एडमिशन होने के 100% चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जिसकी टोटल सीट्स है तकरीबन 1100 और 1090 सीट्स होती हैं ओपन मेरिट की जिसके ऊपर तो बच्चों का एडमिशन होगा। पहली मेरिट लिस्ट यूएचएस ने डेंटल कॉलेजेस की जारी कर दी है और उसके लिस्ट आप लोग यूएचएस की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और पूरी इस लिस्ट का एनालिसिस करते हैं और साथ ही आप लोगों को तरीकाकार बताया जाएगा कि आप लोगों ने पोर्टल पर लॉग इन कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट डेंटल कॉलेजेस की मौजूद है। ये 2 इंस्ट्रक्शंस के पेज हैं जिसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। तो हम पहले पेज को पढ़ते हैं जिस पर जरूरी बात ये लिखी हुई है कि 17 मार्च दोपहर 2 बजे तक आप लोगों ने फीस सबमिट करवानी है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं इस लिस्ट में। इसके बाद आप लोगों ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट और अपना यूएचएस का जो कंसेंट फॉर्म है उसको डाउनलोड कैसे करना है। देखिए, आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और अपनी फीस के लिए जो आपके पास वाउचर होगा उसको आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करना है, वो तमाम तरीकाकार यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है सबसे पहले ये वाला जो लिंक है पड़ा, इस लिंक को देखें। इस लिंक को आप लोगों ने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद या आप लोग ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं गूगल में जाके, तो इस तरह का ये लिंक ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर ये चेक करना है कि आपने जो लिंक ओपन किया है डेंटल कॉलेजेस का, यहाँ पर डेंटल कॉलेजेस लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होगा मेडिकल कॉलेजेस तो ये एमबीबीएस के जो मेडिकल कॉलेजेस थी उसके बारे में ये लिंक था। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने जो लिंक ओपन किया हो डेंटल कॉलेजेस का ओपन किया हो। यहाँ पर आप लोग अपना सही ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर अपना सही पासवर्ड लिखेंगे और फिर साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग वहां से अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या कॉन्सेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकोगे। उस डाउनलोड करने के बाद आप लोग वही कॉन्सेंट फॉर्म लेकर जाओगे अपने मेडिकल कॉलेज में जहां पर आपका नाम आया है, तो बाकी फीस आपकी वहीं पर सबमिट होगी। तो इसके बाद आप लोगों पे जो कॉन्सेंट फॉर्म में पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्या रिटेन करना है इसी कॉलेज में या आप लोग मजीद अपग्रेडेशन चाहते हैं। और अगर आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप लोग कंसेंट फॉर्म पर अपग्रेडेशन के स्टेटस को टिक करेंगे लाजमी तौर के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो होगी जब आपकी मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज से जो है वो साइन हो जाएगी, तो आपने फी का प्रूफ मतलब उसकी पिक्चर और पेमेंट का एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट का एक पीडीएफ बना लेना, उसको फिर आप लोग अपलोड करोगे। अब हम देख लेते हैं मेरिट लिस्ट को जो के है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। इस लिस्ट को हम देख लेते हैं। तो टोटल सीट्स हर कॉलेज की मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंटल सेक्शन शरीफ मेडिकल कॉलेज की। 155 पे रहा इसका क्लोजिंग रैंक, एग्रीगेट रहा 87.65। वतीम मेडिकल कॉलेज, इसके 358 जो है क्लोजिंग रैंक है, 81.93 रहा क्लोजिंग एग्रीगेट। एफएमएच कॉलेज डेंटल सेक्शन की बात करते हैं तो 482 रहा क्लोजिंग रैंक, 79.67 एग्रीगेट रहा क्लोजिंग। डेंटल सेक्शन लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज एलएमडीसी 531 क्लोजिंग रैंक, 78.81। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट 558 क्लोजिंग रैंक है, 78.36 रहा एग्रीगेट। इसके बाद मारला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज रावलपिंडी 562 रहा क्लोजिंग रैंक और 78.32 रहा एग्रीगेट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रहबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, 717 है क्लोजिंग रैंक, 75.87 रहा एग्रीगेट। अख्तर सईद डेंटल सेक्शन 794 रहा क्लोजिंग रैंक। एवेसिना डेंटल कॉलेज 929 क्लोजिंग रैंक रहा। डेंटल सेक्शन है कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री लाहौर यूएल का 932 क्लोजिंग रैंक रहा। राशिद लतीफ का डेंटल सेक्शन 946 क्लोजिंग रैंक रहा। असरर नहीद सुपीरियर का डेंटल सेक्शन है 989 रहा क्लोजिंग रैंक। डेंटल सेक्शन यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, 1025 क्लोजिंग रैंक रहा।
इसके बाद हमारे पास है डेंटल सेक्शन नियाजी मेडिकल कॉलेज का 1048 क्लोजिंग रैंक रहा। फरियाद डेंटल कॉलेज शेखुपुरा में है 1109 क्लोजिंग रैंक। डेंटल सेक्शन एमएमडीसी मुल्तान 1117 क्लोजिंग रैंक। बख्तावर अमीन का डेंटल सेक्शन की 1156 क्लोजिंग रैंक है और शाहिदा इस्लाम लोधरा का 1221 क्लोजिंग रैंक रहा। तो टोटल 1090 सीट पर हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है 1221 और एग्रीगेट कम से कम रहा 71.07। तो ये पूरी लिस्ट का एनालिसिस था। तो डेयर स्टूडेंट्स, मुल्तान, एमएमडीसी, बख्तावर अमीन और लोधरा का सबसे कम क्लोजिंग रैंक रहा है। तो 1221 इस वक्त पहली लिस्ट का क्लोजिंग रैंक है। 1090 इसकी सीट्स है पड़ी। तो अब आने वाली लिस्ट के अंदर कितना मेरिट ड्रॉप हो सकता है? तो मेरे ख्याल से जिस बच्चे का क्लोजिंग रैंक 1500 1600 तक भी है इवन, उसका भी 100% चांसेस है कि वो सेकंड मेरिट इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ जिस बच्चे का एग्रीगेट 60% से ज्यादा है वो इजीली डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएगा। और इवन इसमें 2100 जो कैंडिडेट्स हैं पढ़े, शायद इन सब कैंडिडेट का एडमिशन पॉसिबल है पड़ा। तो सेकंड लिस्ट में रैंक 1600 तक एडमिशन के जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं पड़े। और जितने भी स्टूडेंट इस लिस्ट में हैं पड़े रैंक नंबर 2100 तक, तकरीबन उन तमाम बच्चों के आने वाली तीसरी चौथी लिस्ट के अंदर भी चांसेस 90% से ज्यादा है कि उनका नाम आ जाएगा बीडीएस के इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अब ये आपकी चॉइस है कि आप लोग एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते। लेटर और सुनर इंशाअल्लाह इस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं सबके नाम आएंगे। तो लगता है कि शायद इवन लास्ट टाइम तक सीट्स भी मुकम्मल तौर के ऊपर यूएचएस फिल ना कर पाए। 1090 सीट्स है, इसको 1100 ही आप राउंड अबाउट समझे और 2100 कैंडिडेट है। तो इजीली 1700-1800 स्टूडेंट जिसका रैंक है 1700-1800 तक, तो 100% वो श्योरिटी के साथ बैठ सकता है कि उसका नाम जरूर आएगा किसी ना किसी डेंटल कॉलेज के अंदर। और ज्यादातर जो है लोधरा वाली साइड पर एमएमडीसी में, नियाजी मेडिकल कॉलेज में मेरिट लो रहने के चांसेस रहेंगे। तो ये था मुकम्मल एनालिसिस फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट होपफुली 18 या 19 मार्च को लगा दी जाएगी, जिससे आप लोगों को मुकम्मल पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या किस तरफ जा रहा है और क्या थर्ड मेरिट लिस्ट तक इन तमाम स्टूडेंट्स के नाम आ सकते हैं या नहीं। ये डिपेंड करेगा सेकंड मेरिट लिस्ट। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का एनालिसिस भी आप लोग जरूर देखेंगे और उसके लिए आप लोगों को चैनल करना होगा सब्सक्राइब। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह।